नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बैंक लोन की एलिजिबिलिटी किस बेस पर कैलकुलेट करता है, सैलरी पर अधिकतम कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, जो ऑलरेडी ईएमआई जारी है वो कहां पर ऑब्लिगेट होती है, फॉयर क्या चीज़ होता है। देखिए, लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ें कंसीडर की जाती है। पहला है नेट टेक होम सैलरी, दूसरा है फॉयर और तीसरा है ऑब्लिगेशन। देखिए, जब नेट टेक होम सैलरी की बात होती है, कुछ लोग ग्रॉस सैलरी को ही नेट टेक होम सैलरी समझ लेते हैं। ग्रॉस सैलरी विदाउट डिडक्शन आपकी सैलरी होती है। नेट टेक होम सैलरी आपका डिडक्शन होने के बाद, जैसे डिडक्शन में आता है आपका पीएफ, इनकम टैक्स और ग्रुप इंश्योरेंस, जो भी डिडक्शन होते हैं, जो बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र होता है अमाउंट, वो आपकी नेट टेक होम सैलरी होती है। दूसरा है फॉयर। हो सकता है कुछ लोगों ने ये नाम पहले ना सुना हो। फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है, आपकी सैलरी का एक फ़िक्स परसेंटेज ही आप ईएमआई पे कर सकते हैं, यानी कि सैलरी के एक फ़िक्स परसेंटेज को फॉयर कहते हैं। 100% इनकम ईएमआई पे करने के लिए अलाउ नहीं होता एज़ पर बैंक। मान लीजिए किसी की नेट टेक होम सैलरी 50,000 है, तो वो पूरा 50,000 ईएमआई में पे नहीं कर सकता। वो 30 से 35,000 का अमाउंट ईएमआई में पे कर सकता है ड्यू टू फॉयर रिस्ट्रिक्शन। फॉयर उसको 60% या 70% अलाउ करेगा। इसको मैं अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तीसरा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में जो ऑलरेडी रनिंग ईएमआई है वो सारी ऐड की जाती है और क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 5% ऑब्लिगेट होता है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है, क्रेडिट कार्ड के लिमिट की बात नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पर इनकम बैंड पर फायर का रेशियो जो मैंने यहाँ पर दिया है, ये करीब 80% बैंक फॉलो करते हैं इसी रेशियो को। कुछ बैंक हैं जो फायर मैक्सिमम 75 भी देते हैं। कुछ बैंक मैक्सिमम 80% फायर भी अलाउ करते हैं और कुछ बैंक मिनिमम फायर 40% से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर या बैंक अकाउंट पर जो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफ़र होते हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। 25,000 से 50,000 के बीच सैलरी पर 50% का फायर है। वैसे 25,000 से 49,999 आप समझ लीजिए, और 50 से 75 तक 60% का फायर है। 75 एंड अबव 70% का फायर है। मान लीजिए किसी की नेट टेक होम सैलरी 40,000 आती है, तो उस केस में वो 20,000 का अमाउंट ईएमआई में पे कर सकता है, क्योंकि फायर रिस्ट्रिक्शन है 50%। 40,000 का 50% हो गया 20,000। ये 3 पैरामीटर पूरा होने के बाद फाइनली मल्टीप्लायर लगाया जाता है। ये मल्टीप्लायर 9 से लेकर 30 का दिया जाता है। मतलब नेट टेक होम सैलरी का 9 गुना से लेकर 30 गुना तक लोन मिल सकता है। मान लीजिए किसी की नेट टेक होम सैलरी आती है 50,000, उसका 9 गुना होता है 4.5 लाख, 30 गुना होता है 15 लाख। अब मल्टीप्लायर कम किस केस में मिलता है, जैसे अगर सिविल स्कोर कम है, लोन का टेन्योर कम है, लोन 1 साल के लिए 2 साल के लिए है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर कम का होगा। कंपनी कैटेगरी लो है, कैटेगरी डी है, अनलिस्टेड है, उस केस में भी कम होगा। इसके अलावा लो प्रोफाइल में भी मल्टीप्लायर कम होता है। लो प्रोफाइल में जैसे कोई रेंटेड है, बैचलर है, 4th ग्रेड है, ये सब लो प्रोफाइल में आते हैं जहाँ पर मल्टीप्लायर कम हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल से मैंने पूरी तरह समझाया है। जैसे मान लीजिए आपकी नेट टेक होम सैलरी है 72,000, होम लोन की ईएमआई जाती है 26,000, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है 80,000 और एक आपने कंज्यूमर लोन लिया है, कुछ मोबाइल फाइनेंस किया है, उसकी 2,600 ईएमआई जाती है। बैंक की पॉलिसी कुछ इस तरह से है, फायर 60%, मैक्सिमम लोन टेन्योर 5 साल का है, 60 महीने के लिए, मल्टीप्लायर 20 का है, कंपनी कैटेगरी आपकी पब्लिक लिमिटेड है और इंटरेस्ट रेट है 12%। अब क्वेश्चन ये है कि लोन अमाउंट कितना मिलेगा। सबसे पहले फायर निकाल लेते हैं। 72,000 का 60% आता है 43,200, और जो आपकी लोन की ईएमआई ऑलरेडी जा रही है उसको हम जोड़ लेते हैं। 26,000 होम लोन का जोड़ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग का 5%, 80,000 का 5% होता है 4,000। कंज्यूमर लोन है 2,600।
आपके ऑलरेडी जो लोन जा रहे हैं उनको जोड़ने पर बनता है 32,600, लेकिन आप अधिकतम EMI पे कर सकते हैं 43,200, क्योंकि 60% का FOIR सैलरी का 60% 43,200 है। अब 43,200 में से 32,600 माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा उतनी EMI आप पे कर सकते हैं। उस EMI पर लोन अमाउंट कितना बनता है मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कैलकुलेटर आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर बतेरे मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट डालता हूँ, टेन्योर डालता हूँ और EMI अमाउंट डालता हूँ, तो मुझे लोन अमाउंट मिल जाएगा। EMI है 10,600, कैलकुलेट करता हूँ। देखिए 4,76,523 ये लोन अमाउंट मेरी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बन रही है। टोटल इंटरेस्ट बनता है 1,59,477। देखिए इस प्रकार का ये लोन का चार्ट है। देखिए पहले प्रिंसिपल कम कटता है धीरे धीरे, फिर ज़्यादा कटना स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट पहले ज़्यादा कटता है, बाद में धीरे धीरे कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका लोन अमाउंट पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे आपने EMI पे करी, उसके बाद फिर लोन अमाउंट कम होता गया, तो इंटरेस्ट भी कम होता गया। अगर मल्टीप्लायर के हिसाब से देखें तो मल्टीप्लायर था 20 का, 72,000 मल्टीप्लाई 20 ये आता है 1440, लेकिन लोन की एलिजिबिलिटी यहाँ पर बनी 4,76,000, क्योंकि FOIR और ऑब्लिगेशन इससे ज़्यादा लोन अमाउंट अलाउ नहीं करता। इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूँ। नेट टेक होम सैलरी को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14,40,000 बनता है, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लायर 20 का है। अब 14,40,000 के लोन अमाउंट पे 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल की EMI बनेगी 32,032। मैक्सिमम EMI अलाउड है 43,200, क्योंकि FOIR है 60% का। ऑलरेडी रनिंग EMI प्लस 5% क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग उस केस में होना चाहिए 11,168 से कम होना चाहिए, क्योंकि 32,032 प्लस 11,168 दोनों को अगर हम जोड़ लें तो ये बनता है 43,200। कुछ और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर नेट टेक होम सैलरी के 6 गुने से ज़्यादा होता है तो भी बैंक लोन ऑफ़र नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को आप पर्सनल लोन में बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वो भी तभी जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट सैलरी के 6 गुने से कम है। सिर्फ एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6 गुने से ज़्यादा होने पर भी लोन ऑफ़र करता है, पर वहाँ पर एक कंडीशन है, कार्ड लिमिट से 90% से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।